गुड़िया के गले में और रिद्धि के गले में सेम जगह पे तिल कैसे? ये क्या कनेक्शन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ? रिद्धि, तुम्हारी गर्दन पे ये गर्दन पे क्या? रिद्धि, तुम्हारी गर्दन पे एक तिल है और ऐसा सेम निशान उमा जी ने अपनी डॉल पर भी बनाया। सेम सेम जगह पर। कुछ भी मत बोलो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अभी भी देखा है। तुम चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। आओ। ये देखो। ये कैसे हो सकता है? और इसका क्या मतलब हो सकता है? रिद्धि, हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि माँ जी ने तुम्हारा तिल देख लिया, या फिर हो सकता है कि या फिर क्या नील? क्या? शक्ल देखो अपनी, घबरा क्यों जाती हो? नहीं, उमा जी कहती रहती है ना अच्छी लड़की, तो हो सकता है कि माँ जी ने तुम्हारा तिल देख लिया और वैसा ही तिल अपनी गुड़िया पर भी बना दिया। तुम भी ना डरा देते हो। कुछ नहीं, आ जाओ। रिद्धि और माँ जी में क्या कनेक्शन है जो ये जाने अनजाने में जुड़े हुए हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी खुर्चा, ये देख, ये तो कितनी बड़ी। ताई, अरे रुक जाइए, कहाँ जा रही हैं आप? वो देखो, बच्चों जैसा मत कीजिए। टिम ता तारा, वो देख, रिद्धि ने कहा था ना कि समय पर दूध और दवाई लेनी है। अब बच्चों ऐसा कर रही हैं। देख ना। अब ठीक है ना? नहीं नहीं, अब कोई बहाना नहीं। पहले दूध और दवाई लेना है, फिर जो करना है वो करिए। वो रुको, क्या हुआ? मैं करूं? आप करेंगी? ये कलश इसके हाथ नहीं आना चाहिए। मेरा दे दो मेरा। कितनी बार कहा है तुमसे, ये स्केच मत बनाया करो। अगर किसी ने देख लिया तो मेरा राज बाहर आ जाएगा। दे दो मुझे, मेरा है, दे दो। रुक जाओ। नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी बताती हूँ तुम्हें। नहीं, कुछ मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करना, मुझे दे दो। मैं अब ना रहेगा स्केच और ना आएगा मेरा राज बाहर।
मत करो, जलाना मुझे दे दो, मुझे दे दो। नहीं, नहीं। ये क्या किया तुमने? तुम कहाँ जा रहे हो? अब कभी अगर ये स्केच बनाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। अगर आपको कुछ बनाना है ना, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पूरा सेटअप करके देती हूँ। ठीक है, चलो। नहीं, चलो नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। रुक लुइसी, कभी तो मेरे काम आओ। चित्र बनाना है ना, ये चाहिए तो रिद्धि ने कहा है दवाई और दूध लेना है। तो चलिए पहले वो खत्म करते हैं, फिर चित्र बनाते हैं, ठीक है? एक मिनट यही रुकना। चलिए, ये दवाई। ओयो, ड्राइंग करना है ना, चलिए मेरे साथ। हाँ, अगर उमा ने कलर पेंसिल से कुछ बना दिया, मेरा राज सबके सामने आ जाएगा। नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वाओ, आप कितना अच्छा बना रही हैं। ए, छोटी सी लाइन ही खींचिए, पूरा तो करने दे उन्हें। अभी से शुरू हो गई, वाह कितना अच्छा किया। चल परेशान मत कर, उन्हें बनाने दे। हाँ, मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। जल्दी देखना होगा ये उमा बना क्या रही है। तो उसका चेहरा बना रही है। अगर किसी ने देख लिया तो मेरा राज। नहीं, उसे रोकना होगा। नील से देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उमा जी, क्या बना रही हैं आप? आपको ड्राइंग का भी शौक है? क्या मैं देख सकता हूं? आपने क्या बनाया?
नील ने अगर ये स्केच देख लिया तो मेरा राज उसके सामने आ जाएगा। मुझे नील को कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। अरे आप स्केच कर रही हैं, मैं देखता हूँ ना क्या है। उमा जी, मैं देख सकता हूँ आपने क्या बनाया? एक बार मैं देखता हूँ। आई 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 गो आई गो आई ठीक तो है? आई गिरी कैसे? पता नहीं, मेरे पैर में कुछ अड़ गया और मैं गिर गई और समझ में नहीं आया। आई गो आई आई क्या हुआ? आई गिर गई। हाँ ऐसे कैसे गिरी तुम? आई, आप किसी टेंशन में तो नहीं हो ना? हो सकता है आप किसी सोच में गुम हो और आपका पैर फिसल गया हो। नहीं बेटा, मैं कुछ ऐसे सोच नहीं रही थी। नहीं दूंगी। कहा था ना मैंने, ये दोबारा ये स्केच मत बनाना। हाँ, लगता है करंट खा खा के तुम पूरी तरह पागल हो गई। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। मेरी अतीत को कागज पर उतार कर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। पता नहीं, मेरे पैर में कुछ अड़ा और मैं गिर गई। आई गो आई तू भी ना। आपको ड्राइंग का भी शौक है क्या? मैं देख सकता हूँ आपने क्या बनाया? आई ये सब एक साथ होना, कोई इत्तेफाक तो नहीं, बात कुछ और है। हाय तू खड़े हो, आराम से। तू उसको खड़ी कर दे। तू खड़ी आराम से। आई गो ध्यान से आई गो। देखिए, तुम आई को कमरे में लेके जाओ, मैं अभी आता हूँ। नील, लेकिन तुम कहाँ? नील, आई चलिए आप ध्यान से। आई गो। आज के बाद दोबारा अगर फिर से ये तस्वीर बनाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सासू मॉम, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। आपने मेरी आई को गिराने की कोशिश की। कहा था मैंने आपसे मेरे परिवार वालों से दूर रहना। कहा था मैंने, है ना?
क्या बकवास कर रहे हो तुम? और ऐसा क्यों करूंगी मैं? ताकि मैं उमा जी का बनाया हुआ वो स्केच देख ना सकूं, है ना? ऐसा क्या है उस स्केच में जिसे देखकर आप इतना घबरा गए? जरा मैं भी तो देखूं। छुपा लीजिए सासू मां, जितना छुपाना है छुपा लीजिए, लेकिन आज मैं ये स्केच देख कर ही रहूंगा। इसी में है ना वो राज, वो सच जो इतने सालों से आप छुपाने की कोशिश कर रही हैं, है ना? कहां तक जाएंगी आप? पकड़ी जाएंगी। दिखाई। नहीं 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 नहीं। जितने टुकड़े करने हैं ना आपको इसके, कर लीजिए, लेकिन आज इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर मैं आपके सच तक पहुंचूंगा। आई अब ठीक तो है ना? अगर आप ठीक फील नहीं कर रही हैं मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। मैं तो ठीक हो रही थी, लेकिन नीलू ठीक है क्या? उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई नील की चिंता मुझे हर पल रहती है। ना नील मम्मा को पसंद करता है, ना मम्मा नील को। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि दोनों साथ आ जाएं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि दोनों एक दूसरे का नजरिया समझ पाए, लेकिन कोई फायदा नहीं। मुझे ना हर वक्त डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन सी बात पर दोनों झगड़ा करना शुरू कर देंगे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन इस घर में शांति क्यों नहीं होती है? बेटा, मैं तेरी परिस्थिति पूरी तरह से समझ रही हूँ। और बेटा, मुझे दिखाई दे रहा है तुम नील से कितना प्यार करती हो, और कंचन जी को भी, तुम्हारी माँ जो है। और मुझे ये भी पता है कि इन दोनों में चुनाव करना बहुत मुश्किल है। हे दीदी, तू हिम्मत मत हार। महादेव है ना, उन पे विश्वास कर। मुझे पक्का यकीन है बेटा, ये श्रावण का पवित्र महीना खत्म होते होते तुम्हारी सारी चिंताएं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। नील तुम अचानक से कहाँ चले गए? रिद्धि आई ठीक है ना? आई ठीक है, बस थोड़ी सी पैर पर मोच आई है। लेकिन तुम कहाँ हो? रिद्धि मैं अपने कमरे में ही हूं। रिद्धि एक काम करो, हमारे कमरे में आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ ठीक है। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक है। वो मुझे जाना है। आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू जा आपलं काम करून ये। थोड़ी देर में आती हूँ। चबाइए चबाइए, अच्छे से चबाइए। अब जब रिद्धि आएगी ना, तब उसे बताना कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप एक पूरा का पूरा पेपर फाड़ कर खा गई। वैसे आपको तो आदत है ना पेपर खाने की, कोई नई बात तो है नहीं। क्या?
क्या हुआ अनिल? मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप दोनों फिर से झगड़ा कर रहे हैं? रिद्धि, झगड़ा ना हो इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। अब क्या हुआ है? रिद्धि, लगता है कि सासू मॉम ने आज खाना नहीं खाया, इसीलिए उमा जी जो स्केच बना रही थी उसे फाड़कर खा गई। नील क्या कह रहे हो? मम्मा मम्मा पेपर क्यों खाएंगी? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो सासू मॉम छुपाना चाहती है। ऐसा क्या हुआ जो स्केच को देखकर ये इतना घबरा गई, इतना परेशान हो गई कि इन्होंने उस स्केच को फाड़ा और खा गई। ऐसा क्या था उसमें, बताइए। दिमाग बेच कर आए हो क्या कहीं? मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं पागल थोड़ी ना हूं। रिद्धि, उमा जी के कमरे से जोर जोर से आवाजें आ रही थी और मुझे लगा कि ये अकेली है तो मैं इन्हें देखने इनके कमरे में आ गई। उमा जी की सांसें फूल रही थी और उमा जी ऐसा क्या बनाएंगी जिसे देखकर मैं टेंशन में आ जाऊंगी? चलिए मान लेते हैं कि ये ऐसा क्या बनाएंगी जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाएगी, तो कोई बात नहीं। एक चीज तो क्लियर है ना कि उमा जी ने कुछ बनाया था। अब अगर बनाया था तो वो कैनवस शीट कहां पर है? अब तो सच बता दीजिए सासू मॉम, ऐसा क्या बनाया था उमा जी ने? नील क्या कर रहे हो? मामा को डरा क्यों रहे हो? नहीं रिद्धि, मैं सासू मॉम को डरा नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर इन्होंने वो शीट नहीं फाड़ी तो फिर कागज का टुकड़ा इनके बालों में क्या कर रहा है? ये भी खा लीजिए, रह गया था। उमा जी ही वो कैनवस का जो शीट है ना, उन्होंने फाड़ा था और हवा में उछाल रही थी छोटे छोटे टुकड़े करके। देखो नीचे नीचे भी पड़े हुए हैं छोटे अरे टुकड़े। बस 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 सासू मॉम, बस थक जाएंगी कहानियां बनाते बनाते, शांत हो जाइए। उन पर ब्लेम क्यों डाल रही हैं? वो तो सहमी हुई यहां पर खड़ी हैं। कुछ नहीं किया उन्होंने, जो किया है ना आपने किया है। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ तुमसे? एक मिनट, इतनी बहस कर क्यों रहे? बेबी मॉनिटर लगाया है ना इस कमरे में, चेक कर लेते। सच क्या है वो सामने आ जाएगा। एक मिनट।